जबलपुर में बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का आज लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और फ्लाईओवर ब्रिज लोकार्पण की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि 23 अगस्त को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा और अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति में इस फ्लाईओवर का लोकार्पण होने जा रहा है। यह जबलपुर के लिए ऐतिहासिक सौगात है, जिसे भव्य उत्सव के रूप में आयोजित करने जा रहे हैं। फ्लाईओवर के निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कलेक्टर और एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि जबलपुर को एक बहुत बड़ी सौगात मिले। इसमें केवल 2 दिन का समय बाकी बचा है और 10 साल का जबलपुर का संघर्ष अंततः रंग लाया है। 2004 के अपने घोषणा पत्र में जबलपुर में फ्लाईओवर बने, ये संकल्प लिया था, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो इतना बड़ा फ्लाईओवर तो दूर की बात है, 10 करोड़ रुपए के काम की भी कठिनाइयां होती थी। लेकिन जैसे ही 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पंख लगना शुरू हुए, माननीय गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री बने, तो वे जबलपुर, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, वे जबलपुर आए और एक बैठक हमारे ही निवास पर हुई थी, जिसमें जबलपुर के डेवलपमेंट को लेकर सारी चर्चाएं थीं। उसमें ये फ्लाईओवर, जबलपुर में रिंग रोड और जबलपुर से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर का नेशनल हाईवे, रोपवे हमने उसमें बाद में जुड़वाया और लॉजिस्टिक पार्क भी बाद में जुड़वाया। तो उस समय पर फिर ये तय हुआ, ये बात है 2016 की, और माननीय गडकरी जी का मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना सहयोग रहा है, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, माननीय गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री नहीं होते, तो ये हमारे लिए एक सपना ही रहता, और तब जाकर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर पे हम आगे बढ़ पाए। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उस समय बहुत रुकावटें आईं और पहले ये बलदेव बाग तक स्वीकृत होना था, इसको दमो नाका तक ही, लेकिन त्रुटिवश वो बलदेव बाग तक स्वीकृत होकर रह गया। फिर शायद सीआरएफ के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ होगा, एक तो देश में इतना बड़ा केबल स्टे ब्रिज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर है, अकेला ही है, और सीआरएफ की राशि से बनने वाला इतनी बड़ी लागत का ये ब्रिज भी देश का अकेला है। आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पर बन चुका है। देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज इसमें है। देश की सेकेंड लार्जेस्ट रिंग रोड यहाँ बन रही है, जिसमें लॉजिस्टिक पार्क होंगे, रोपवे यहाँ पर होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम कहें तो जबलपुर के विकास को पंख लगे और जबलपुर आज महानगर के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, और ये वास्तव में जबलपुर की जनता का आशीर्वाद है और जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधियों की एकजुटता है, जिसका ये सुखद परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है। सब लोकार्पण कितना भव्य होने जा रहा है? 23 तारीख को देश के भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी भी इसमें रहने वाले हैं। कुछ और भी जनप्रतिनिधियों के आने की संभावना इसमें अभी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर हम कहें तो ये 3 लोग तो निश्चित हैं जो उस दिन रहने वाले हैं। माननीय गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे और हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी होंगे। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में इसमें कहीं कोई रुकावट आने नहीं दी गई। पहले माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जब इसका काम प्रारंभ हुआ, तब भी हमें भरपूर सहयोग इसको लेकर मिला है। तो हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, इस संकल्पना को तभी पंख लग पाए
जब इन दोनों सरकारों ने पूरे सहयोग के साथ इसको आगे बढ़ाया। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।